गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक जांच की विधियां। कि साइकोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिहेवियर को और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन करेंगे मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य। कि मनोवैज्ञानिक जो जांच है मतलब मनोवैज्ञानिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसके क्या क्या एम होते हैं। तो इसके जो मेन एम है वो 5 एम हैं। सबसे पहला है इसमें डिस्क्रिप्शन, मतलब जिसको हम वर्णन बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जब आप डिस्क्राइब करते हैं उस व्यवहार और किसी उस घटना का जब आप यथासंभव सही वर्णन जो है वो आप करते हैं तो आप उसको हम बोलते हैं डिस्क्राइब। यह किसी व्यवहार को दूसरे व्यवहार से अलग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी चीज़ के बारे में योजना बनाते हैं, उसको उसके अनुसार काम करते हैं, या दिन प्रतिदिन की जो भी आप अपना टाइम टेबल बनाते हो वो सब आपका वर्णन में है, क्योंकि आप उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हो कि मैं ये करूँगी, फिर मैं ये करूँगी और मेरी सारे दिन की दिनचर्या जो है वो ऐसी रहेगी। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है पूर्व कथन, जिसको हम बोलते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या है? जब आप किसी व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ये क्या है? आप उस व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर आप सही व्यवहार करते हैं तो आपका आगे जाके उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप व्यवहार को जब सही समझने के लिए उसका वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं या किसी व्यवहार या घटनाओं को और सफलतापूर्वक समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न विषयों के अध्ययन की समय की मात्रा और उपलब्धियों के बीच घनात्मक संबंध की स्थापना कर सकता है। और हमारे प्रेडिक्शन में जितना ज़्यादा लोग शामिल होते हैं उतना ही ज़्यादा हम प्रेडिक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बात करें, जो हम कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब एक जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वो कहते हैं कि मैंने सारी दुनिया देखी है। उसका कहने का तात्पर्य क्या है? वो ये कहना चाहता है कि मैं केवल एक या दो व्यक्ति के आधार पर ये बात नहीं कह सकता, मैंने अभी तक बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा अनुभव मेरा ये रहा है, उसके बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास होगे। ये क्या है कि अगर आप एक बजाय दो के बजाय अगर आप बहुत सारे लोगों पर वो रिसर्च करके देखते हैं तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा व्याख्या। व्याख्या जैसे नाम से ही पता चल रहा है, व्याख्या को हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। बच्चे, हमने इसमें पहले 2 पॉइंट करे। सबसे पहला हमारा क्या था? वर्णन। आपने वर्णन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। डिस्क्राइब करने के बाद आपने प्रेडिक्शन कर दी, उसकी भविष्यवाणी कर दी, पूर्व कथन कर दिया। उसके बाद आपने व्याख्या कर रहे हो। व्याख्या कि आप वो व्यवहार जो है, ये हमारा इसका तीसरा लक्ष्य है कि आप उसकी जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं कि कोई भी व्यवहार जो है वो, कोई बच्चा जो है वो क्लास में क्यों नहीं पढ़ता है, और अगर वो क्लास में एक बच्चा जो है वो ज़्यादा देर पढ़ता है या एक जो है वो कम देर पढ़ता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये हम इसकी एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रण की। जब आपके पास आपने डिस्क्राइब कर दिया, आपने भविष्यवाणी कर दी उस चीज़ की, आपने एक्सप्लेनेशन कर दी, तो आप उसकी चीज़ के बारे में जानते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तभी आप उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने में आप उस व्यवहार, वो क्यों घटित हो रहा है, वो व्यवहार क्यों हो रहा है, इसको आपको कंट्रोल करना है। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो अगर वो पढ़ नहीं रहा तो वो किन किन वजह से नहीं पढ़ रहा, उसके क्यों, उसके टाइम टेबल को आपको कैसा इंक्रीज़ करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है तो उसको आपने कौन किस तरीके से उसके बिहेवियर को जो है वो रिमूव करना है और उसकी इस हैबिट को सुधारना है। तो मतलब किस व्यवहार को आप कैसे कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो या नॉर्मल कर सकते हो, ये आप नियंत्रण में सीखते हो। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है
आपकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। ये आपका साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का लास्ट स्टेज है। इसमें हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप योग करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, तो आपका क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपकी एफिशिएंसी को, आपकी दक्षता को बढ़ाती हैं और आपके स्ट्रेस को रिमूव करती हैं। इन सभी पांचों को इस्तेमाल करके आप साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कौन कौन सी 5 चीज़ें होगी? सबसे पहला आपका इसमें आया था वर्णन, फिर आपने बात करी थी पूर्व कथन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल, और आपका इसमें लास्ट आ जाता है एप्लीकेशन। ये इस सभी काम जो है आज आपको लिखना है और लिखने के बाद ये वीडियो आपको सुननी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें।